हजारीबाग के बड़का गांव में युवा विस्थापित संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें 3 दिसंबर को होने वाले आंदोलन की जानकारी हजारीबाग एसडीओ को पत्र देकर अवगत करा दिया गया है। वहीं आंदोलन को लेकर एसडीओ युवा विस्थापित संघर्ष समिति की ओर से न्यूज बाइस्कोप को जानकारी देते हुए कहा गया कि पिछली बार 105 दिनों के महाधरना के बाद एनटीपीसी के अधिकारी विस्थापित और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच एक समीक्षात्मक बैठक हुई थी और एनटीपीसी ने एक लेटर अपने ऊपर के अधिकारियों को लिखकर कट ऑफ डेट को लेकर बात की थी। तब यह आज जगी थी कि जिस कट ऑफ डेट के लिए 105 दिनों से युवा विस्थापित संघर्ष समिति आंदोलन कर रहा है वो अब सार्थक होने वाला है। वहीं परंतु फिर से सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो एक बार फिर युवा विस्थापित संघर्ष समिति 3 दिसंबर को बड़का गांव में पूर्ण चक्का जाम करेगा, जिसने कन्वेयर बेल्ट, सड़क और खदान में हो रही माइनिंग तक को बंद कर दिया जाएगा। उनका उद्देश्य कट ऑफ डेट को जल्दी से जल्दी लागू करवाना है ताकि इसके कारण आ रही समस्याओं को समाप्त किया जा सके। देखिए, बड़का गांव में युवा विस्थापित संघर्ष समिति के द्वारा 105 दिनों तक महाधरना चला था। उसके बाद एक समीक्षात्मक बैठक एनटीपीसी के अधिकारियों, विस्थापित लोग और जिला प्रशासन के बीच हुई थी, जिसमें यह संभावना बनी थी कि कट ऑफ डेट जिसे लेकर यह धरना चल रहा था अब यह तय कर लिया जाएगा जब डीसी के पास इसकी समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद ये कट ऑफ डेट तय कर लिया जाएगा। हालांकि एनटीपीसी ने भी इसमें पहल किया था और एक लेटर अपने वरीय अधिकारियों को दिल्ली लिखा था, लेकिन इस पहल के बाद विस्थापित लोगों ने, युवा विस्थापित संघर्ष समिति के लोगों ने अपना धरना भी समाप्त कर दिया था और इनके चेहरे पे भी खुशी आई थी कि जिस कट ऑफ डेट के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं अब वह तय हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सब चीज़ ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है और इसी ठंडे बस्ते में जाते हुए कार्यों को देखकर एक बार फिर से युवा विस्थापित संघर्ष समिति सड़क पे आने वाला है। और ये जो हाथों में लेटर है इनका, जिसकी अगर बात की जाए तो इस लेटर के तहत इन्होंने एसडीओ को यह लेटर दिया है और यह बताया है कि आगामी 3 तारीख को एक बार फिर से युवा विस्थापित संघर्ष समिति बड़का गांव में कोल ट्रांसपोर्टिंग से लेकर अन्य सभी कामों को बंद कर देगा और अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा। कहाँ गड़बड़ हुई अमित? आप लोग तो एक लेटर जारी किया गया था, एनटीपीसी ने भी लेटर अपने वरीय अधिकारियों को लिखा था, समीक्षात्मक बैठक भी हो गई थी, आपने धरना भी समाप्त कर दिया था, तो फिर कहाँ गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ अभी तक नहीं हुआ है, गड़बड़ उसको नहीं कहेंगे। एनटीपीसी ने कहा था और जिला प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि इसकी पहल की जाएगी, कट ऑफ डेट की पहल की जाएगी। तो अभी 3 महीना हो गया इस बात को लेकर। एनटीपीसी ने भी अपने वरीय अधिकारी को दिल्ली लिखा था, कुछ पहल होनी चाहिए, लेकिन पहल बोलकर कुछ पहल नहीं किया गया। कहेंगे कि घर हमारा टूट रहा है, घर नप ही रहा है, ब्लास्टिंग हो रहा है, कोयले निकल रहे हैं, लेकिन हम फिर जाए तो जाए कहाँ? एनटीपीसी से पूछिएगा तो बोले हम दिल्ली भेज दिए, जिला प्रशासन से पूछिएगा तो जिला प्रशासन का कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर लास्ट में थक आकर हम लोग कहा कि चलो ठीक है, फिर जब हमारे यहाँ से कोयला जा रहा है तो उसी को बंद कर देते हैं। यानी जहाँ बंद किया था सड़क से वहीं फिर सड़क पे आते हैं, फिर सड़क पे आ जाएंगे और उसमें ट्रांसपोर्टिंग, माइनिंग और कन्वेयर बेल्ट, कोयला जाने ही नहीं देंगे। हम लोग ने पहले भी कहा था कि अगर आप हमें मुआवजा नहीं दे सकते तो फिर कोयला ले जाने का भी अधिकार नहीं है आपको। तो पेच कहाँ फंस रहा है कट ऑफ डेट में? अभी पेच अगर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय नहीं बन के अगर ये कहीं पेच फंस रहा है, जब तक कोई बैठेंगे नहीं आला अधिकारी, क्योंकि जिला के अधिकारी सर्व होते हैं, जो डीसी हैं वो सर्व होते हैं। अगर पहल करते हैं, उसके बाद अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तब हम तो कहीं जा सकते हैं। लेकिन जब सर्वा ही बैठने को तैयार नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि सर बैठिए। हमने हर बार जाके उनको लेटर दिया है, हर बार उनसे मिले हैं और हर बार उनको हमने बोला है कि सर एक बार बैठ तो लीजिए। वो बोलते नहीं तुम लोग राजनीति करते हो। तो हमने बोला हमारे साथ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम ही लोग नेता हैं और हम ही लोग विस्थापित भी हैं। हमको कोई नेता नहीं चाहिए। हम लोग को जितना ज्ञान है, जितना हमारे पास पेपर है, हम लोग खुद सक्षम है बात करने के लिए। फिर से सड़क पे आएंगे उस दिन सब चीज़ बंद करवा देंगे, एकदम सब चीज़ बंद करवा देंगे। लोगों से भी कह रहे हैं कि अगर आपके भाई, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके नाती पोता को अगर विस्थापन नहीं मिलेगा तो आइए हमारे साथ रोड में, हम आपके लिए हैं रोड पर। और हमने 105 दिन जो धरना दिया था वहाँ पे भी लोगों का प्यार और सहयोग मिला था, इस बार भी मिलेगा और इस बार पुरजोर तरीके से मिलेगा। इस बार
अभी फ़ोन आना शुरू हो गया है, लेकिन हम किसी का भी फ़ोन अभी तक रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बिना वार्ता के तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे जब तक डीसी नहीं बैठते हैं तब तक। मिल गई है एकदम एसडीओ साहब को लिख के दे दिए हैं 28 तारीख को, और उन्होंने अभी तक अब उनका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करेंगे, लेकिन हम लोग ने रिसीविंग लिया है और हम लोगों ने लिख के दे दिया है। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कट ऑफ डेट का ये लोचा फंस रहा है? लोचा तो फंस नहीं रहा है, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना था, वही नहीं बैठ रहे तो कहाँ से चेंज हो पाएगा। बाकी बात हर जगह में तो वही चेंज किए हैं, कहीं तो ग्रामीणों के विरोध की वजह से चेंज किए हैं किरेडाड़ी तरफ, तो फिर हम मेरा गांव में क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? पकरी बरवाडी कोल खनन में चेंज नहीं हो पा रहा? हाँ, नहीं हो पा रहा है वहीं पे। बाकी बात दूसरे कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में तो दूसरा जगह पे हो रहा है, वहाँ भी तो एनटीपीसी ही है, तो यहाँ फिर पकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में क्यों नहीं चेंज हो पा रही है? इसीलिए हम लोग 3 तारीख पूरा संपूर्ण चक्का जाम करेंगे। 3 तारीख को संपूर्ण चक्का जाम होगा। कट ऑफ डेट लागू नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आती है इसकी वजह से? इससे दिक्कत ये आती है कि जो भी व्यक्ति का भी 18 साल से ऊपर है, वो भी एडल्ट है, उन लोगों को क्या बोलते हैं, मुआवजा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है, यही दिक्कत है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति का अगर ना पेरेंट्स है ना कोई है, वो तो ऐसे ही चल जाएगा, ना घर करेगा ना घाट करेगा। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर मान लीजिए किसी का पेरेंट्स ही नहीं है, वो अभी 22 का है 25 का है, तो कहाँ पे जाएगा? तो उसको तो चाहिए ना। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार नाम हुआ। वही एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप लोगों ने विस्थापितों ने एक बड़ा महापंचायत भी वहाँ किया था, कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां हावी होती है उसमें, तो क्या इसमें राजनीतिक पार्टियां आपका साथ नहीं दे रही हैं? देखिए, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे लोग ज़मीन दे चुके हैं और दे भी रहे हैं और देना भी चाहते हैं। मतलब यही बोल रहे, कट ऑफ डेट के लिए राजनीतिक पार्टियां आपका समर्थन नहीं दे रही हैं। देखिए, पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, कोई भी राजनीतिक पार्टियों का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास की वजह से कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि अगर जला हुआ आदमी मतलब माठा भी फूक फूक कर पीता है, कहावत है, इसी तरह से कहते हैं। तो एक जो लोग पहले राजनीतिक पार्टियों से क्षुब्ध हो चुके हैं, मतलब डर चुके हैं, वो लोग आज राजनीति, जैसे हम भी उसका शिकार हुए और भी बहुत सारे लोग हुए कि हर बार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आंदोलन खड़ा किया जाता है, लेकिन उसका निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है, क्योंकि मुआवजा बढ़ाया गया है। लेकिन एक बात समझिए, एक छोटा सा बात आपको उदाहरण देंगे, मुआवजा 5 लाख से 25 लाख तक हो गया। ये तो बार बार ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन कट ऑफ डेट वाला कहाँ छोड़ दिए आप? या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर आप जानबूझकर ध्यान नहीं दिए। कि इस तरह से सोचिए कि अगर एक एग्जांपल मैं अपना ही लेता हूँ, मेरे घर पे 4 भाई हैं, हमारे लेके 4 भाई हैं, 4 में से 2 को नहीं मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा तो 10 दूनी 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और मेरा 1 एकड़ ज़मीन है नहीं, तो 1 एकड़ ज़मीन नहीं है तो हमको 24 लाख रुपए तो मिलेगा नहीं, तो मुआवजा बड़ा हो गया या ज़मीन का रेट बड़ा हो गया। तो आपने इधर तो 24 लाख रुपए सबको ढिंडोरा पीट के बढ़ा दिया, लेकिन नुकसान कितना हो गया सबका? एक एक घर पे अगर आप सोचिएगा तो 10 से 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, वही पैसे को इधर डाइवर्ट कर दिया गया। तो कहाँ मिला मुआवजा? मुआवजा तो आखिरकार वहीं रह गया। संसद में तो कट ऑफ डेट के लिए आवाज़ उठी थी, विस्थापितों के लिए आवाज़ उठी थी, फिर कहाँ लोचा फंस रहा है, कैसे फंस जा रहा है? देखिए, एक चीज़ और, आपने सही बात बोला, एनटीपीसी ने मेरे ऊपर एफआईआर किया था। जिस समय हम लोग ने अभी बंद किया था, तो मेरे 12-15 लड़के लोग के ऊपर एफआईआर हुआ था। उसमें एनटीपीसी ने लिखा था कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा सीएमडी से मिलकर इस बात को उठाया गया। लेकिन कब? संसद में दिए हुए उनके 1.5 साल हो गए, सीएमडी से मिले हुए उनको 1 साल हो गए, और अभी जो जमीन पे जो कार्य हो रहा है वो सांसद महोदय के जमीन पे ही काम हो रहा है। तो सांसद महोदय अगर अपने जमीन पे काम रोक दे तो कट ऑफ डेट हम लोग को मिल ही जाएगा। तो सांसद महोदय पहल क्या मेरे से अगर उनका व्यक्तिगत दुश्मन है, अगर दुश्मनी है या फिर विरोध है, तो क्या वो पूरे क्षेत्र के लोगों को मेरी वजह से वो कर रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं। अगर व्यक्तिगत है, अगर आप एक जन चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम अगर आपको वोट नहीं दिए होंगे या फिर कुछ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया होगा, तो भी तो आप मेरे सांसद हैं। आप बैठिएगा तर्क के साथ तो हम तो देंगे ना। लेकिन अगर ये पर्सनल अगर कटाच करके अगर इस चीज़ को किया जा रहा है तो ये गलत है। और हम वेलकम करते हैं सर को भी कि आइए और बैठकर इस चीज़ को, समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुआ है। तो सुना आपने, ये इनका दर्द है कि कट ऑफ डेट को लेकर 105 दिनों तक इन्होंने महाधरना दिया था। आस जगी थी और वो आस
अब धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। और इसे लेकर जहां इन्होंने आंदोलन समाप्त किया था, यानी सड़क पर जहां पर इन्होंने यह घोषणा किया था कि आज इस आंदोलन को स्थगित किया जाता है, फिर सड़क पर युवा विस्थापित संघर्ष समिति आने जा रही है और 3 तारीख को इन्होंने संपूर्ण चक्का जाम का ऐलान किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन का इस पर क्या कुछ रुख होता है। शशांक शेखर, 22 स्कोप, हजार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।